नमो गोव्य श्रीमतेभ्यः शौर्भेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य चभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमतेभ्यः अर्थात हमारी गैया बहुत ही सम्माननीय है। सौरभेभ्यः हमारी गैया सूर्य नारायण की प्रतिनिधि है। हमारी गैया सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। ऐसी परम आदरणीय सम्माननीय हमारी गौ माता को 100 बार नमन। परम आदरणीय बाबा शिव कृपा स्वामी जी महाराज और उनके साधकों के प्रयास से आज मोरबी नगर में इस गौ कथा का जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों तक भारत भूमि पर गौ माता की महिमा की कथा आध्यात्मिक स्वरूप में बहती रही। सदियों से विदेशियों का आक्रमण हमारे देश पर होता रहा। आज भी अप्रत्यक्ष आक्रमण जारी है और इन सभी आक्रमणों की मार झेलते हुए आज भी हमारी गैया गौ माताएं हमारे दिलों में बस रही हैं। इस माँ के प्रति जो हमारा समर्पण है, इस माँ के प्रति जो हमारा सम्मान है, यह आज भी कम नहीं हुआ। यह उनका ही प्रताप है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ विज्ञान या हम भूगोल कहें, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में इस सृष्टि के निर्माण से लेकर इस सृष्टि के प्रलय तक की कहानी है। किस प्रकार से हमारा यह सौरमंडल सूर्य परिवार दो बड़े तारों के टकराने से निर्मित हुआ और किस प्रकार इसकी चुंबकीय शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और पूरा सौरमंडल एक प्रलय में डूब जाएगा। यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की घटना जो बीत गया और जो आने वाला है, सब कुछ इस ऋग्वेद में समाहित है। ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऐसा उत्कृष्ट विज्ञान को अपने आप में लिए हुए यह ऋग्वेद कहते हैं, यतो गावस्ततो वयम। यह संसार और संसार में हम मनुष्य सभी यहाँ पर विद्यमान हैं, क्योंकि इस संसार में गाय है। गाय की ही कृपा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर है। गाय से हम सभी हैं। गाय है इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य में चेतना है, उनमें संस्कार है, परिवार में रहने का गुण है। यह सभी कुछ है क्योंकि गाय है। यह धारणा या हम कहें यह विज्ञान सदियों से हम जानते आए हैं, समझते आए हैं।
लेकिन पिछले 2-250 वर्षों में एक नए विज्ञान का उदय हुआ। इस विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान हमें सहजता प्रदान करता है, जीने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन हम जिस धरती पर जी रहे हैं उसकी आयु निरंतर बढ़ते रहे, यह उस विज्ञान का विषय नहीं होता है। इस विज्ञान के उदय के साथ ही हमारी गाय और उसकी जो महिमा है, इसका धीरे धीरे पतन हुआ और यह पतन धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई कि आज भारत राष्ट्र में ही गायों का अस्तित्व जो है वह खतरे पर है। इसे समझने के लिए अगर एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर बात अगर मैं करूं, तो हमारा देश पिछले 700 वर्षों से गुलाम है। 68 साल पहले प्रत्यक्ष गुलामी से हमें मुक्ति मिली। 1947 का वर्ष जब अंग्रेज इस धरती को छोड़कर वापस ब्रिटेन चले गए। अंग्रेजों ने जाने से पहले 2 साल पहले इस देश में एक सर्वेक्षण किया, ज्ञात किया कि इस धरती पर कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने गांव हैं, कितने स्कूल हैं, कितने झरने हैं और कितने पशुधन हैं। उस दस्तावेज को अगर हम माने, तब अंग्रेजों द्वारा तैयार किया हुआ 1945 का वह दस्तावेज कहता है कि 1945 तक हमारे देश में गायों की संख्या 32 करोड़ थी और हम मनुष्य की जनसंख्या 34 करोड़ थी। औसतन अगर हम बात करें तो 1945 का भारत या 1947 तक का भारत, एक भारतीय के पीछे एक गाय थी। ऐसा भारत अंग्रेज छोड़कर गए। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अगर हम चर्चा करें तो उन दिनों भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर था। यह हमारी आर्थिक स्थिति थी। हमारे देश में पशुओं की स्थिति और उसमें खासकर हमारी गौ माता की स्थिति प्रत्येक एक भारतीय पर एक थी। अगर बीमारियों पर बात करूं तो हमारे देश में आज जितने भी हम गंभीर बीमारियों के नाम सुनते हैं, जैसे कैंसर, जैसे मधुमेह, जैसे सोराइसिस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की कोई भी बीमारियां हमारे देश में ना थी या गिनती की थी। ऐसा हमारा राष्ट्र भारत, 1947 का भारत। अंग्रेजों के प्रत्यक्ष रूप से चले जाने के बाद आज 2016 लगभग 68 वर्ष बीत गए। इस 68 वर्ष में भारत का विकास कितना हुआ या भारत का पतन कितना हुआ, अगर इस पर मैं चर्चा करूं आपसे, तो आज हमारे देश में गायों की संख्या मात्र 3 करोड़ बची है। मात्र 3 करोड़। हमारी जनसंख्या बढ़कर 127 करोड़ हो गई। 127 में भाग आप लगाएं 3 से, कितना होता है? लगभग 45 का हिस्सा बैठता है। और भारत की मूल प्रजातियों पर अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी कुल 2 करोड़ गायें बची है। कुल मूल प्रजातियों पर बात करूं तो हमारे देश में गायों की लगभग 350 प्रजातियां रही थी, जिनमें से आज लगभग 100 प्रजातियां बची है और शेष प्रजातियां बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मूल प्रजातियों की संख्या अभी 2 करोड़ है, यानी प्रत्येक 65 व्यक्ति पर एक गाय बची है। और उसी हिसाब से अगर हम अपने भारत की आर्थिक ताकत अगर पर बात करें तो आज
$1 खरीदने में हमें 65 रुपये देने पड़ते हैं। यानी हमारी गायों की जनसंख्या 60 गुना गिरी है। उसी हिसाब से रुपये की ताकत भी 60 गुना गिरी है। यह आंकड़ा कहता है कि जैसे जैसे भारत में गायों की संख्या गिरी है, वैसे वैसे रुपये की ताकत भी गिरी है, आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। जैसे जैसे पशुधन से कमजोर हुआ यह भारत, वैसे वैसे आर्थिक रूप से भी यह कमजोर हुआ है भारत। हमारी गायों का संबंध केवल अर्थ से नहीं है और केवल चिकित्सा से नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन के सभी अंगों से हमारी गौ माताओं का संबंध है। इस बात को आज के विज्ञान की दृष्टि से सत्यापित करने के लिए हमने 3 साल पहले भारत के कई राज्यों के कई क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण का काम किया, जिसमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्से हैं। मैंने उन हिस्सों को सर्वेक्षण में लिया जिन हिस्सों में भूगर्भ के नीचे जल बहुत नीचे चला गया था या जहां अक्सर अकाल पड़ता है। महाराष्ट्र और झारखंड के उस हिस्सों में हमने पता किया कि पिछले 30 साल पहले उन गांवों में भूगर्भ के नीचे जल की क्या स्थिति थी और उन गांवों में हमारी गौ माताओं की क्या संख्या थी। यह सर्वेक्षण 3 सालों में कई चरणों में पूरा हुआ। 30 साल पहले की स्थिति, 20 साल पहले की स्थिति, 10 साल पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति। वर्तमान में कितनी गायें वहां पर बची है और भूमि के अंदर कितना नीचे जल गया है। इन दोनों आंकड़ाओं को इकट्ठा करने के बाद जब सम्मिलित रूप से हमने ग्राफ बनाया, तब उसमें से जो विषय निकल करके आया कि जैसे जैसे हमारे उन क्षेत्रों में, हमारे देश के उन क्षेत्रों में गायों की संख्या गिरी है, उसी गति से भूमि के अंदर नीचे जल भी गिरा है। यह सत्यापित करता है, सांख्यिकी का यह आंकड़ा सत्यापित करता है कि हमारी गैया का संबंध भूगर्भ जल के साथ है। जिस गति से गाय की संख्या गिरी, कम हुई, उसी गति से भूमि के अंदर जल भी नीचे गया। और आज उन क्षेत्रों में भूगर्भ में जल की स्थिति लगभग 150 से 200 फीट नीचे हैं। और यही कारण है कि उन सारे भूभागों में बड़े वनस्पति नष्ट हो गए, बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। बरगद का वृक्ष जिसकी आयु 300 से 350 वर्ष तक होता है और अगर अच्छे से उसका पोषण हो तब 500 वर्ष भी होता है। आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवला का वृक्ष, नीम का वृक्ष, इस तरह से वट श्रृंखला के जितने भी वृक्ष हैं जिनकी आयु 150 से 200 साल और उससे भी अधिक होता है, ये सारे वृक्ष उस क्षेत्र से पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि इन वृक्षों के जड़ भूमि में 100 फीट या अधिक से अधिक 150 फीट तक नीचे जाते हैं। लेकिन भूमि का जल अगर 150 फीट से नीचे चले जाए तब ये पेड़ अपना पोषण खुद नहीं कर पाते और लगातार अगर 3 साल तक बारिश न हो, सूखा पड़ जाए, तब यह वृक्ष सूख जाते हैं, ये समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। और यही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुआ और झारखंड के कई हिस्सों में हुआ। इस कारण से उन क्षेत्रों का जब हमने सर्वेक्षण किया तब पता चला कि कभी अतीत में ये क्षेत्र हरे भरे थे, क्योंकि उन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 3000 से ज़्यादा गौ माताएँ रहती थी। लेकिन आज उन गौ माताओं की संख्या घटकर केवल 10 रह गई है। और यही कारण है कि ये सारे क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष सूखे की मार झेलते हैं। वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ वनस्पतियाँ सूख गई है और वह अब निर्जन है। गाय, उसका संबंध भूमि में जल के साथ, इसका आभास मुझे तब हुआ जब मैं एक बार पंजाब गया
और वहाँ के कई मंदिरों में और कहीं कहीं तो गुरुद्वारों में गाय का एक चित्र मुझे देखने को मिला। आपके यहाँ गुजरात के मंदिरों में भी ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिनमें गाय के शरीर में 33 तरह के देवताओं के चित्र हैं और उन देवताओं के चित्र के पीछे एक जो कहानी है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देव होते हैं। इस कोटि का अर्थ हमारे भारत में कई स्थानों पर करोड़ से लगाया जाता है, लेकिन कोटि का अर्थ होता है उत्तम, उत्कृष्ट, संपूर्ण। उत्तम, संपूर्ण और उत्कृष्ट दर्जे के 33 देवता हमारी गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। उस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तब उस चित्र में हमारी गौ माता के पाँव में, जिसे हम खुर भी कहते हैं, उस पाँव में नदियों का चित्र मिलेगा, यानी जल देव का चित्र मिलेगा। अगर आप हरिद्वार चले जाएं तब हरिद्वार के मंदिरों में आपको जिस गौ माता का चित्र मिलेगा उस चित्र में वहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला के चित्र मिलेंगे। वही चित्र अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब की जो प्रमुख 5 नदियां हैं, झेलम, ब्यास, चनाव, रावी, इन नदियों के चित्र मिलेंगे। यही चित्र अगर आप मध्य भारत के कुछ मंदिरों में देखें अगर, तो मध्य भारत के मंदिरों के चित्र मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अगर आप चले जाएं और वहाँ के मंदिरों में इसी गौ माता के चित्र देखें तब वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती और सरयू नदी का चित्र मिलता है। यही चित्र आपको दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा और वहाँ की नदियों का चित्र मिलेगा। वहाँ के गाय के पाँव में कृष्णा, कावेरी, पंपा, चैयर, वेगवती, इन नदियों का चित्र मिलेगा। इस तरह से गाय के पाँव में नदियों की विविधता का चित्र देखकर एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं न कहीं हमारी गैया का संबंध जो है वो भूगर्भ जल के साथ है। शायद यही कारण रहा हो कि हमारे ऋषियों ने हमारी गौ माता के पाँव में नदियों का चित्र अंकित किया या वहाँ पर जल देवता का चित्र अंकित किया। और इसी विचार से सैकड़ों परीक्षण जब हमने करके देखे अपनी प्रयोगशाला में, तब उसमें से एक सफल प्रयोग हुआ और उस प्रयोग ने सत्यापित कर दिया कि भारत भूमि पर जहाँ जहाँ गाय का विचरण होता है, जहाँ जहाँ गाय विचरती है, वहाँ वहाँ भूगर्भ में जल बहुत ऊंचा रहता है या भूमि में कम दूरी पर जो है जल रहता है। जल को खींचने की अद्भुत शक्ति गौ माता की गव्यों में है। इस प्रयोग को मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष में विस्तार रूप से रखूं, क्योंकि यह भी जो भारत का गुजरात भूभाग है, गुजरात के बहुत सारे ऐसे जिला प्रदेश हैं जहां भूगर्भ में जल बहुत नीचे है या मीठा जल नहीं है। गैया का गोबर और गैया का गौमूत्र, इसमें एक अद्भुत शक्ति है जल को खींचने की, जल को बांध कर रखने की। इस पर जो सैकड़ों परीक्षण हुए उसमें से एक परीक्षण ऐसा हुआ कि हमने गैया का गोबर और गौमूत्र दोनों को मिलाकर एक बार बनाया। जैसे कैंडल होता है, मोमबत्ती बोलते हैं आप, मोमबत्ती की तरह एक मोटा बार बनाया और उस बार को एक थाली में स्थापित किया सीधा वर्टिकल, और उस थाली में पानी भर दिया। कुछ देर के बाद देखता हूं कि थाली में पानी नहीं है, पानी सूख गया। यह पानी कहाँ गया? तो इस थाली के मध्य में जो खड़ा गोबर का जो डंडा है, उस डंडे ने पूरे पानी को सोख लिया और बिना किसी ऊर्जा के सहारे, बिना किसी पंप के सहारे उस पानी को सोखकर ऊंचाई तक लेकर के गया। ऐसा अद्भुत प्रयोग हुआ। यानी गाय का गोबर और गौमूत्र ऐसा अद्भुत है कि हमारी गैया, अगर दिन में सुबह आप अपनी गैया को खोल दें या गौशाला के जितने भी भाई हैं गैया को जब खोल देते हैं सुबह चरने के लिए, और हमारी गैया जब चारागाह में चली जाती है चरने के लिए, तब आप वहाँ देखेंगे कि चारागाह में गैया घास चरते हुए गोबर और गौमूत्र दोनों प्रदान करती है।
गोबर और गौमूत्र खेतों में सूख जाता है, गैया जंगलों में जाती है, वहाँ भी गोबर और गौमूत्र करती है, चारागाह में जाए वहाँ भी गोबर और गौमूत्र करती है। वहाँ गैया द्वारा प्रदान किया गया गोबर और गौमूत्र धूप की तेज रोशनी से सूख जाता है। गौमूत्र सूखने के बाद वाष्पीकृत होकर मेघ में चला जाता है, बादलों में चला जाता है, लेकिन यह गोबर और गोबर में अवशोषित गौमूत्र उस भूमि में रह जाता है। और 2, 4, 3 महीने के बाद जब गर्मी समाप्त होती है और वर्षा के जब बूंद गिरते हैं, उस वर्षा के बूंद के साथ जल के साथ गोबर घुल जाता है और गोबर घुलने के बाद मिट्टी में समाहित हो जाता है। कल्पना करो कि आपका कुछ भूभाग हो और उस भूभाग में जल भूगर्भ में बहुत नीचे हो। आप उस भूगर्भ में कुछ गैया को लाकर बांध दें, रख दें, उसका निवास स्थान बना दें। गैया वहीं गोबर और गौमूत्र करे, सूख जाए और वर्षा ऋतु में जब वर्षा की बूंदें गिरे और वह गोबर जब गीला होकर पानी में घुलकर मिट्टी में रिस जाए, तो हो सकता है प्रथम वर्ष वह गोबर और गौमूत्र का रस 3-4 फीट तक नीचे जाएगा। दूसरे वर्ष फिर बारिश होगी, गैया का गोबर फिर घुलेगा और फिर मिट्टी में जाएगा। अगले साल यह गोबर और गौमूत्र घुलकर 10 फीट नीचे तक जाएगा। तीसरे साल फिर ऐसा ही होगा, चौथे साल फिर ऐसा होगा, 5वें साल फिर ऐसा होगा और सतत ऐसा चलता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि भूमि के अंदर जहाँ पर जल उपलब्ध है 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट और 500 फीट नीचे भी हो सकता है। गोबर और गौमूत्र का रस घुलते हुए जिस दिन भूगर्भ के जल के साथ संपर्क में आ जाएगा, उस दिन से भूगर्भ का जल गोबर और गौमूत्र का रस जो मिट्टी में समाहित होकर भूगर्भ के जल के संपर्क में आया है, सतत ऊंचा उठना शुरू करेगा। और उठते उठते एक दिन ऐसा आएगा कि भूगर्भ का छिपा हुआ जल भूमि के ऊपरी परत में आ जाएगा। इस तरह से हमारी गैया और उसका जो गोबर है, उसका जो गौमूत्र है, वह भूगर्भ के जल को ऊपर उठाता है। इस विज्ञान को हमारे महर्षियों ने समझा था, बारीकी से इसको पहचाना था, गोबर द्वारा खींचे गए पानी के विज्ञान को समझा था। और इसी के कारण भारत के सभी गांवों में एक ऐसा नियम स्थापित किया गया था कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास 50, 100, 200 और 500 गैया रहे। आज भी आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के गांव में चले जाएं, तब वहाँ आप देखेंगे कि एक एक वनवासियों के घर पर आज भी 100-150 गायें रहती है। एक बार मेरा सौभाग्य हुआ उन वनवासियों के गांव में ठहरने का, निवास का, और कुछ वृद्ध वनवासियों से जब मैंने पूछा कि आपके घर पर 100 गाय है, इसका क्या तात्पर्य है, इस गाय से कितना दूध मिलता है और कितना बड़ा आपका दूध का व्यवसाय चलता है, उन वनवासियों ने हंस दिया और कहा कि माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ, हमारे समाज में दूध बेचना पूत बेचने के बराबर होता है। हम कभी भी दूध नहीं बेचते और इस गैया को हम दूध के लिए नहीं रखते। तब फिर मैंने पूछा, किस लिए गैया को रखते हो आप? तब वह भाई कहता है कि जी मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर पर 100 गैया है, मैं इस भाव के साथ रखता हूँ कि इन गैया से ही मेरी इज्जत है। समाज में जो मेरा सम्मान है वह इन्हीं गैया के कारण है। और फिर जब मेरी उत्सुकता बढ़ी कुछ और जानने की, तब उस भाई ने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि जब तक इस घर में मेरे पिताजी का राज था, तब तक 500 गैया मेरे घर पर थी। और भी उससे अगर आप आगे जानना चाहो तो मेरे दादाजी के समय में 1500 गाय रहती थी। आप कल्पना करें, भारत के वनवासियों के घर में, एक एक घर में 1000, 500 और 1500 गैया रहती थी, लेकिन कभी भी दूध बेचने की कल्पना उनके मन में नहीं आई। उन गैया के थन में दूध भी बहुत कम होता है, कोई 200 ml करती है,
कोई 500 ml करती है, उससे ज़्यादा कोई भी गैया नहीं करती। इसके लिए वो भाई दूध नहीं बेचते हैं। गैया का पालन इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि उन वनवासियों के परिवार में परंपरा से गौ पालन का विधान रहा है, गौ पालन की संस्कृति रही है। इस संस्कृति के पीछे जब मैंने अपनी सोच बनाई, इस पर मंथन किया, तब गाय का संबंध भूगर्भ में जल के साथ जो है, यह विज्ञान मेरे समझ में आ गई कि चूंकि ये जो क्षेत्र हैं, झारखंड का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र और ऐसे भारत में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिन पहाड़ी क्षेत्रों पर हम मनुष्यों की घनी आबादी है, उन क्षेत्रों में ऐसी संस्कृति रहने का कारण यही था कि गाय उन जंगलों में घूमती थी, गोबर और गौमूत्र करती थी। वर्षा ऋतु के बूंदों के साथ गोबर गौमूत्र घुलकर भूगर्भ में जाता था और उस पठारी क्षेत्र में भी भूमि के अंदर जल 10 से 15 फीट नीचे उपलब्ध होता था। जब मैंने 30 साल पहले का आंकड़ा निकलवाया उन क्षेत्रों का, तब पता चला कि आज से 30 साल पहले उन वनवासियों के गांव में 10 से 15 फीट नीचे अथाह जल होता था। कितनी बड़ी भी खेती हो और किसी भी वनवासी के पास अगर 2 कुएं हैं या 1 कुएं हैं, तब वह बहुत बड़ा कृषक माना जाता था। इतना अथाह पानी का भंडार उस पहाड़ी क्षेत्र में 10-15 फीट नीचे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे उन पहाड़ी क्षेत्रों में गायों की संख्या घटती गई और आज घटकर एक गांव में 10-15 या अधिक से अधिक 20 गाय की संस्कृति बची है। इन दिनों में उन पहाड़ी क्षेत्रों में भूगर्भ के अंदर जल की जो स्थिति है वह 150 से 200 फीट नीचे है। तो यह जो पूरा का पूरा सर्वेक्षण है, यह सत्यापित करता है कि हमारी गैया जिन जिन भूभागों में विचरण करती है, उन भूभागों में भूमि के नीचे जल बहुत ऊंचाई पर होता है, यानी बहुत कम नीचे होता है। तो यह जो जल है, यह देवता है। अगर आप यजुर्वेद पढ़ें, यजुर्वेद का एक अध्याय है, उस अध्याय में यजुर्वेद कहते हैं कि इस सृष्टि में 9 वास्तविक देवता हैं। इस पूरे सौर्य मंडल में केवल 9 ही वास्तविक देवता हैं। सूर्य नारायण है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। 5 और 3 8 और माँ और पिता हैं, जिनकी परिकल्पना से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। ये 9 ही वास्तविक देव हैं। यह यजुर्वेद का मत है। यजुर्वेद के मत के अनुसार जल देवता हैं। जल इस सृष्टि के 9 उत्कृष्ट देवों में एक देव हैं और इसी जल देवता का जो वास है वह गाय के पांव में है। इसी प्रकार से 32 और देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। जल और 32, ये 33 जो देवता हैं, यह 33 कोटि देवता हैं। मतलब 33 उत्कृष्ट कोटि के, ऊंचे दर्जे के देवता गाय के शरीर में हैं। जैसा जल का विज्ञान अभी हमने आपके सामने रखा गाय के शरीर में, ऐसा ही विज्ञान और जो 32 देवताज हैं इन सभी के साथ है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाला 4 दिन और आपके साथ मुझे संवाद करने का मौका मिलेगा और इस दौरान गाय के शरीर में निहित जो और भी देवता हैं, इन सभी देवताओं का विश्लेषण मैं आपके सम्मुख आज के विज्ञान की दृष्टि से, और यह जो परीक्षण का युग है, भौतिक परीक्षण का युग है, इस भौतिक परीक्षण के अंतर्गत किए हुए परिणामों के आधार पर आपके सम्मुख रखूं। तो हमारी गाय इतनी अद्भुत है। यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में आज से 25 साल पहले उठा था और इस विषय पर जब मैंने गंभीरता पूर्वक आज से 25 साल पहले पूछा
हमें कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा हुआ मेरे जीवन में, अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित आए और उनके साथ जब गहन चिंतन गाय के विषय पर हुआ, तब उन्होंने एक दर्द मेरे सामने रखा। उनका दर्द था कि जिस गौ माता को हम सदियों से माँ के रूप में पूजनीय मानते आए हैं, हमारे दिलों में आज इतने विदेशी आक्रमण के बाद भी माँ का स्थान है। हम कहीं भी इस गैया को देखते हैं तब सम्मान के साथ जो हमारा सर झुक जाता है। ऐसी लक्ष्मी देव किस कारण से आज भारत भूमि पर निस्सहाय हो गई? मैं चाहता हूं कि इस विषय पर कोई काम करे। इसी सोच के साथ हम लोगों ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में एक स्थान पर गाय के विज्ञान पर काम करना शुरू किया और आज लगभग 16 साल हो गए। इस 16 सालों में गाय से संबंधित बहुत सारे विषयों पर चिंतन किया, समझ बनाई, प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर वह जो प्रश्न जिसका उत्तर मुझे आज से 25 साल पहले नहीं मिला था, वह मिल गया। वह प्रश्न था कि गाय को हम माता क्यों कहते हैं? गाय, उसका शरीर, उसका चित्त, उसमें क्या कुछ ऐसा अद्भुत है कि हम उसे बिल्कुल गाय की तरह मानते हैं। भले ही इस भारत भूमि पर 100 करोड़ से ज़्यादा गायें काट दी गई, फिर भी हमारे दिलों में गाय के प्रति जो सम्मान बचा है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या है इस गाय में? कई बार मन में प्रश्न उठा कि शायद हम सदियों से इस गौ माता का दूध पीते आए हैं। वह हमें जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक दूध पिलाती है और चूंकि दूध पिलाना माँ का कर्तव्य होता है, शायद इसी भाव के आधार पर हम भारतवासियों के मन में गाय के प्रति जो है भावना माँ के रूप में रही हो। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा कि भारत के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। जब उन लोगों से भी जब मैंने चर्चा की, उनके मन के भेद को जब जानना चाहा, तब उनके मन में भी वही परिकल्पना थी कि गाय तो माता है, माँ स्वरूपा है, बिल्कुल माँ की तरह है। और कई प्रदेश के लोगों ने तो कहा कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माँ से भी यह गाय ऊंची है। जबकि उन प्रदेश के लोग भैंस का दूध पीते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश के लोगों से भी मैंने मिला जहाँ के लोग बकरी का दूध पीते हैं। उनसे भी जब उनके मन की भावना जाननी चाहिए, तब उन लोगों ने भी कहा कि जी पीते हैं हम दूध बकरी का, लेकिन मन में जो भावना है माँ के प्रति वो तो गाय के लिए ही है। राजस्थान के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग उटनी का दूध पीते हैं। राजस्थान का खासकर जैसलमेर क्षेत्र जहाँ उटनी का दूध पिया जाता है, वहाँ के लोगों से भी मैं मिला और उनसे भी इस भावना को जब मैं जानना चाहा, तब उन लोगों ने भी कहा कि जी भले ही हम दूध उटनी का पी लें, लेकिन जो मातृत्व का जो भाव है मेरे दिल में, वह तो गाय के प्रति ही है। यह कई प्रदेश के लोगों से मिलने के बाद जब उनकी भावना को मैंने जाना, उनकी भावना को जब सुना मैंने, तब मेरे मन से वह मिथ्या हट गया कि हम जीवन पर्यंत गैया का दूध पीते हैं, मात्र इसके लिए इस गैया को हम माँ नहीं कहते। केवल इतना विषय नहीं है, विषय कुछ और होगा। और इसी खोज में लगभग मैं 10 साल भटका हूँ। भारत में जितने भी ग्रंथ और पुराण बचे हैं, लगभग सभी ग्रंथ और पुराणों को मैंने छान मारा, एक बार समझ लिया, लेकिन कहीं भी
यह उत्तर नहीं मिला कि हम भारतीयों के खून में गाय के प्रति मातृत्व की जो भावना है, माँ होने की जो भावना है, उसका मुख्य राज क्या है। यह मुझे नहीं मिला कहीं भी, किसी भी शास्त्र में इसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन अंत में एक वनवासी माँ ने इसका मुझे उत्तर दे दिया। और उस दिन मेरी समझ जो बनी वो यह बनी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मैकॉले एजुकेशन में पढ़ता है, यानी स्कूली शिक्षा में पढ़ता है, वह उतना ज़्यादा गंवार हो जाता है। मेरी भी पढ़ाई मैकॉले एजुकेशन में हुई है, मैं भी उसी स्कूली शिक्षा से निकला हुआ विद्यार्थी रहा, इसलिए मैं भी गंवार था। 10 साल तक अथक प्रयास करने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने ग्रंथों में नहीं ढूंढ पाया कि गाय में क्या कुछ ऐसा अद्भुत है कि हमारे खून में उनके प्रति मां का सम्मान है। लेकिन एक वनवासी मां जो कभी अपने जीवन में स्कूल नहीं गई है, कभी भी पाठशाला नहीं गई है, कभी भी गुरुकुल नहीं देखी है, कभी भी उसके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाया, वह तो जो कुछ भी सीखी है वह अपनी माँ से सीखी है, या जो कुछ भी सीखी है वह अपनी सास से सीखी है। और उनकी माँ या उनकी सास वह अपने माँ से सीखी है, और वह फिर अपने माँ से सीखी है। यानी परंपरागत तरीके से जो ज्ञान संभाल कर उस वनवासी माँ ने रखी है वह अद्भुत, इतना अद्भुत कि जिस सवाल का उत्तर मुझे ग्रंथों में नहीं मिला, 10 साल के अथक प्रयास के बावजूद वह उत्तर वह वनवासी माँ ने दे दिया जिसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। और वह ज्ञान था गाय में छिपे हुए मातृत्व की भावना का ज्ञान। हुआ यूं कि एक दिन कथा संवाद जो मैं अभी आपके सम्मुख सामने कर रहा हूँ, इसी काम के दौरान मैं एक वनवासी गांव में गया था, और वहाँ वनवासियों के बीच गाय के विज्ञान पर कथा में कर रहा था। और कथा के बाद चिकित्सा शिविर वहाँ पर लगाने थे, यानी वनवासियों की मुझे चिकित्सा करनी थी। चूंकि कई वर्षों से कथा संवाद करते करते हुए मुझ में यह घमंड आ गया था कि मैं चिकित्सा शास्त्र बहुत ज़्यादा जानने लग गया हूँ, या गाय का विज्ञान मैं बहुत बारीक से समझता हूँ। लेकिन उस माँ के साथ जब मेरा संवाद हुआ तब लगा मुझे कि शायद मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उस माँ के गोद में एक छोटा बच्चा था, और वह बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। इसलिए मेरा जो घमंड है वह जागृत हुआ, जागा। और व्याख्यान के दौरान ही उस माँ से मैंने पूछा कि आपका बच्चा बहुत बिलख बिलख कर रो रहा है, लगता है कि इस बच्चे की तबीयत खराब है, आप अगर कहो तो इस बच्चे की मैं चिकित्सा कर दूं। उस माँ ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने दोबारा प्रश्न किया, तब भी उस माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब मैंने तीसरी बार यह प्रश्न किया तो उस माँ ने गुस्से में आकर मुझसे कहा, तुम मूर्ख हो। मैं बड़ा अचेत रह गया कि मैं तो इस माँ और उसके बच्चे की भले की बात करता हूँ, और ये मैया मुझे कहती है कि तुम मूर्ख हो। लेकिन मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। और जब संवाद खत्म हुआ तब मैं उस माँ के पास गया और पूछा कि मैंने तो आपकी भला के लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छे के लिए यह सवाल आपसे किया था कि क्या मैं आपके बच्चे की चिकित्सा कर दूं? वह माँ हंस पड़ी और वह कहती है कि तुम निरा मूर्ख हो और मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। तो मेरा उत्साह और भी बढ़ गया। और फिर मैंने पूछा, आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरी मूर्खता क्या है। मैंने तो अच्छे के लिए पूछा है,
तब वह माँ जो कहती है, मेरा तो पट खुल गया। लगा उस दिन कि मेरे जीवन में कोई किसी ऐसे गुरु मुझे मिली है जिसने मेरा घमंड भी चूर कर दी, और एक ऐसा अद्भुत ज्ञान जिस ज्ञान की परिकल्पना मैं जीवन भर नहीं कर सकता। वह माँ कहती है कि देखो, यह जो बच्चा है यह कुछ महीने का है, इसकी आयु बहुत लंबी नहीं है, और आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आप चिकित्सा करते हो और भारत में घूम घूम कर चिकित्सा करते हो, इसलिए आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि एक अबोध बच्चा जो एक माह का भी नहीं है, यानी 1 महीने का भी नहीं है, उस बच्चे को दुनिया की कौन सी औषध आप दे दोगे जो इस बच्चे के पेट में पचेगा? क्या आपको चिकित्सा शास्त्र का इतना भी ज्ञान नहीं? मुझे लगा मैं कहीं आसमान में था, गिरकर धरती पर आ गया। उत्सुकता मेरी बढ़ी और उस माँ से फिर पूछा, जी मुझे पता नहीं है, आप मुझे बताओ। तब वह माँ अपनी भाषा में कहती है, उसे हिंदी नहीं आती थी, वह संथाली भाषा जानती थी, तो वह संताली भाषा में माँ कहती है कि देखो, एक बच्चा जो बिल्कुल अबोध है, माँ के गर्भ से कुछ दिन पहले निकला है, इसके पेट में किसी भी तरह के टॉक्सिन को पचाने की ताकत नहीं होती। उसने टॉक्सिन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसने संथाली भाषा में जो शब्द प्रयोग मिलाया उसका तात्पर्य अर्थ टॉक्सिन से होता है। उस माँ को इतना अद्भुत ज्ञान है कि एक छोटा सा बच्चा है जो दूध पीता बच्चा है, उसके पेट में कभी भी टॉक्सिन डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कभी भी टॉक्सिन का पाचन नहीं हो सकता। और वह माँ फिर अगला प्रश्न करती है कि आप एक अच्छे वैद्य हो, आप बताओ कि दुनिया में कौन सी ऐसी औषध है जिसमें टॉक्सिन नहीं है। मैं निशब्द हो गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी नज़रों में दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिसमें टॉक्सिन वैल्यू ना हो, जो हमारे शरीर के पित्त को ना बढ़ा दे। ऐसी कोई दुनिया में औषध नहीं है, चाहे वह वनस्पति जगत की औषध हो या रासायन जगत की औषध हो, चाहे वह एटॉमिक पावर वाली औषध हो या कुछ और औषध हो, कोई ऐसी औषधि नहीं है। उस माँ के पास इतना अद्भुत ज्ञान। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस दिन कि हमारे देश में ऐसी भी माताएं हैं जो औषधि विज्ञान के मूल को समझती हैं। हमारे देश में ऐसी भी माताएं हैं जो मनुष्य के शरीर के मूल विज्ञान को जानती हैं, बच्चे के शरीर को पहचानती है। लेकिन आज हम लोग मैकोले एजुकेशन में जाकर, मैकोले के सिलेबस में पढ़ करके, इस भौतिक विज्ञान को पढ़ करके, आज के मेडिकल साइंस को पढ़ करके ये सब कुछ हम लोगों ने खो दिया है। लेकिन वह माँ जो स्कूल कभी नहीं गई है, परंपरागत ज्ञान के आधार पर, उस माँ को मनुष्य जीवन की इतनी ऊंची बात का ज्ञान है, पता है। फिर मेरी उत्सुकता जब और बढ़ी और उस माँ से फिर हमने पूछा कि इस बच्चे की तबीयत तो खराब है, इतना तो मुझे आभास लगता है, क्या मैं सच हूँ? उस माँ ने कहा कि आपने सच कहा, इस बच्चे की तबीयत खराब है, और इस बच्चे की तबीयत खराब है, उसके लिए कौन सी वनस्पति का प्रयोग करना है इसका मुझे ज्ञान है, और मैं वह वनस्पति खा रही हूँ। मेरा फिर प्रश्न था कि माँ, तबीयत इस बच्चे की खराब है और वनस्पति आप खा रही हो? फिर वह माँ हंस पड़ी और कहती है, इसलिए मैंने कहा तुम मूर्ख हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, मेरी गोद में है, और यह बच्चा मेरा दूध पी रहा है। इस बच्चे की जो औषध है, उस औषध को मैं पिछले दिन से खा रही हूं, और वह औषध मेरे पेट में पचा है, मेरे रक्त में घुला है, और आज नहीं तो कल तक वह रक्त दूध बनकर मेरे स्तन में आ जाएगा, और उसका जब पान बच्चा करेगा, मेरे स्तन का दूध जब बच्चा पिएगा,
तब वह औषध छन करके फिल्टर हो करके और बच्चे का जैसा शरीर है सोम की तरह कोमल, उस कोमलता के साथ उसके पेट में जाएगा और यह परसों तक निरोगी हो जाएगा। उस दिन मुझे समझ में आया मां क्या होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वनस्पति जगत की हो या रासायन जगत की हो, सभी में कुछ न कुछ मात्रा में विष है। और विष तो मां पीती है अपने बच्चे के लिए, बच्चे को नहीं पिलाती कभी। तो इतना जो उत्कृष्ट विज्ञान हमारे देश में रहा है कि छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जिसके पेट में किसी भी तरह का टॉक्सिन नहीं पच सकता है, ऐसे टॉक्सिन को माँ स्वयं खाती है, अपने रक्त में घुलाती है और घुलाकर दूध बनाकर फिल्टर कर उसको शीतल कर बच्चे को प्रदान करती है। यह माँ का भाव है, यही मातृत्व है, यही वात्सल्य है। और ऐसी ही वात्सल्यता गौ मां के साथ है। यह जो मां होने का एक गुण है, यह जो मां होने का एक भाव है, यही भाव हमारी गौ मैया के पास है। हमारी गौ माताएं भी जब हमें देखती है, निहारती है, तब हम भी उनकी नजर में पुत्रवत होते हैं या पुत्रियां होते हैं। और जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाए, जब कभी हम रोगी हो जाएं और गैया के सामने अगर नतमस्तक कर दें, तो गैया के मन में भी ऐसी ही मातृत्व की भावना उमड़ करके आती है। इसका एक छोटा सा प्रयोग हमने किया और इसके बाद तो फिर प्रयोग की श्रृंखला बढ़ती गई और आज तक सैकड़ों प्रयोग इस पर हो चुके हैं। एक बार जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, यानी थकावट हुई, मैं बहुत ज़्यादा प्रवास करता हूँ, खासकर राजीव भाई के जाने के बाद, उनसे बिछड़ने के बाद, जब मुझे लगा कि अब इस विषय को भारत में अगर जीवित रखना है तो कहीं न कहीं मुझे अपने प्रयोगशाला, गाय और इनसे हट करके विचरण करना पड़ेगा। जितना कुछ भी मैंने समझा है गैया को, जितना कुछ समझा है अपने राष्ट्र को, स्वदेशी की भावना को, यह लोगों तक पहुँचाऊँ। इसी निमित्त से मेरा प्रवास सतत चलते रहता है। और उसी प्रवास के दौरान जब मैं एक बार बहुत थक गया, लगभग मेरी तबीयत खराब होने की सीमा पर था, तब मैंने सोचा कि अब आज मैं इस बार कोई औषधि ना लूं और अपनी गौ माता से ही कहूं कि मुझे पुत्र समझ करके और मेरे रोग का निवारण कर दे। तो मैं अपनी गौशाला की एक गैया के पास गया जो मेरी सबसे प्यारी गैया है, और उनके सामने नतमस्तक होकर मैंने प्रार्थना की और उस गैया को सुबह छोड़ दिया। और जो भाई गैया को चराते हैं, उनके साथ जाते हैं गौपालन में, उनसे मैंने निवेदन किया कि आज खासकर जो मेरी सबसे प्यारी गाय है, यह गाय जिन जिन वनस्पतियों को खासकर चरे, उन वनस्पतियों को तुम लेकर के आना। गैया शाम में वापस आती है, मैंने उनका दूध पिया, धारोष्ण दूध मैंने उनका पिया और सो गया। सुबह तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और उस गौपालक ने जिन जिन वनस्पतियों को इकट्ठा करके लाया, जिनको खासकर हमारी गैया चर करके आई थी, उन वनस्पतियों का मैंने केमिकल एनालिसिस करके देखा, रासायनिक विश्लेषण करके देखा। तब उन सभी वनस्पतियों में ऐसा ही गुण मिला कि वह थकावट दूर करने वाली वनस्पतियां थी। हाँ, जब यह प्रयोग सफल हुआ तब मैंने फिर कुछ दूसरे प्रयोग किए, तीसरे किए, चौथे किए, और एक समय ऐसा आया जब मेरे अस्पताल में एक मरीज आया जिसकी बीमारियों को मैं समझ नहीं सका। बहुत अधिक प्रयास करने के बाद मेरी समझ से परे था कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है। तब मैंने इस प्रयोग को दोहराया, अस्पताल से गौशाला आया और फिर अपनी गैया के सामने नतमस्तक होकर के मैंने प्रार्थना किया कि यह जो मरीज हमारे चिकित्सालय में आया है, इसकी बीमारी को माँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि इसकी बीमारी को मैं समझूं।
इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस व्यक्ति की चिकित्सा करें। और फिर उसी प्रकार जब उस गैया को मैंने छोड़ा वनस्पति उद्यान में, जंगलों में जब छोड़ा, और वही फिर वनस्पतियों का संग्रह करके मैंने मंगवाया, और अगले दिन उस गैया का गोबर, गोमूत्र और दूध तीनों को लेकर के पंचगव्य निर्मित किया। और वह पंचगव्य जब उस मरीज पर मैंने अप्लाई किया मेडिसिन के रूप में, तब वह मरीज ठीक हो गया। उस मरीज की जो बीमारी थी वो अद्भुत बीमारी थी। दोनों किडनी पूरी तरह से लगभग फेल हो चुके थे। 80% से ज़्यादा उस मरीज की दोनों किडनी सड़ गए थे और उनके बचने की संभावना भारत के किसी भी अस्पताल ने खो दिया था। सभी ने कह दिया था कि अब इनको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि किडनी पूरी तरह से लगभग फेल हो चुका है। और जब उस गैया का मूत्र मैंने लगातार 7 दिनों तक उसी प्रार्थना के साथ उस मरीज को दिया, तब उनका किडनी फिर से रिकवर हो गया। फिर से किडनी पूरी तरह से काम करने लग गया और आने वाले 2 वर्ष तक उनका जीवन बच पाया। तो ऐसे सैकड़ों प्रयोगों ने सत्यापित कर दिया कि गाय का जो शरीर है वह बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत है। ऐसा अद्भुत है जैसी हमारी जन्म देने वाली माँ अद्भुत होती है। जैसे बच्चे को कोई पीड़ा हो जाए तो माँ को दर्द होता है, उसी तरह से गैया जिस घर में रहती है, जो लोग गैया के सानिध्य में रहते हैं, उन लोगों के शरीर में अगर कोई पीड़ा हो, मन में अगर कोई चिंता हो, और अगर उनके शरीर का आत्मा अगर बीमार हो, तब उस गैया के शरीर में कुछ ऐसा है कि गैया समझ लेती है और समझने के बाद उसका निवारण कर लेती है। इस विषय पर कई वर्षों तक मैंने काम किया। काम करने के बाद यह बात पूरी तरह से मुझे समझ में आ गई कि गाय का जो शरीर है उसमें गाय का होठ होता है, लिप्स। हमारे होठ पतले होते हैं, गैया का होठ बहुत चौड़ा होता है, काले रंग का होता है। कुछ प्रदेश की जो गैया है उनका होठ जो है थोड़ा लाल और काला मिला हुआ होता है। तो ये जो गाय का जो होठ है, यह दुनिया का बेस्ट क्वालिटी सेंसर है, दुनिया का सबसे संवेदनशील अंग है, संवेदना को तुरंत ग्रहण करने वाला अंग है। इसे अंग्रेजी भाषा में अगर समझना है तो सेंसर से समझ सकते हो। सेंसर एक ऐसा मशीन होता है जो बाहरी बदलाव को तुरंत पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद बता देता है कि क्या बदलाव हुआ है। तो हमारे गैया का शरीर और उसमें जो होठ है उनका, यह ऐसा ही अद्भुत उच्च कोटि का संवेदनशील अंग है, सेंसर है। जब हम गैया के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, नतमस्तक होते हैं या उन्हें भोजन कराते हैं, तब गैया का यह सेंसर हमारे शरीर का परीक्षण करता है और परीक्षण करके गैया जान जाती है कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, खड़ा है या प्रार्थना कर रहा है, उसके शरीर के 5 महाभूतों में कौन सा विकार है, उस व्यक्ति के शरीर का कौन सा महाभूत असंतुलित है। गैया इसको समझ लेती है अपने सेंसर के माध्यम से। और केवल समझ लेती है, काम यहीं खत्म नहीं होता। जब वह गैया जंगलों में जाती है या चारागाह में जाती है चरने के लिए, तब ढूंढती है उन वनस्पतियों को जिन वनस्पतियों में हमारे शरीर के 5 महाभूतों के बिगड़े हुए संतुलन को संतुलित करने की शक्ति होती है। ऐसी अद्भुत है यह। इस पर भी हमने बहुत सारे प्रयोग करके देखे और एक बड़ा सफल प्रयोग हुआ। सफल प्रयोग ऐसा हुआ कि एक बार हमने एक ऐसी वनस्पति को ढूंढा जिसको हमारी गैया कभी भी खाती नहीं है, चरती नहीं है। वह जो वनस्पति है उसमें विष की मात्रा होती है और कुछ ऐसे घास जिनको गैया बहुत सहजतापूर्वक खाती है। दोनों को मिश्रित कर जब उनके सामने, जब मैंने एक भूखी गौ माँ के सामने रखा, तब उसके सेंसर ने एक अद्भुत तरीके से विष वाले पौधे को अलग
की और अच्छे पौधे को खा ले। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये जो घैया का ओट है ये अद्भुत है, यह अमृत को पहचानती है, ऐसे वनस्पतियों को पहचानती है जिन वनस्पतियों में अमृतत्व का गुण अधिक होता है। और फिर उसके बाद जब गैया चरने के लिए जंगलों में या चारागाह में गई तो मैंने बारीकी से उसको बड़ा एक्सपोजर करके उस चरने की क्रिया का जब मैंने अध्ययन किया तब पता चला कि गैया खुद जब चरती है तब खेतों में दो तरह की वनस्पतियां होती है। एक वनस्पति ऐसा होता है जिस वनस्पति का जुड़ाव हमारे शरीर के साथ है, यानी हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को समाहित करने वाली वनस्पतियां। और एक वनस्पति ऐसी हैं जिन वनस्पतियों का हमारे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो गैया जब गोचर जमीन में जाती है तो चरते हुए अपने होठों से, अपने सेंसर रूपी होठों से ऐसे वनस्पतियों को अलग करते हुए चलती है। और जो मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी वनस्पतियां हैं केवल ऐसी वनस्पतियों को ही चरती है। जिन वनस्पतियों का संबंध मनुष्य के शरीर के साथ नहीं है ऐसी वस्तुओं को, ऐसी वनस्पतियों का कभी भी भक्षण हमारी गौ माता नहीं करती है। यही कारण है कि जिस घर पर गाय रहती है उस घर के सदस्य जब गौ सेवा में लगते हैं, गाय की साधना में लगते हैं, गाय की साधना का अर्थ गाय की सेवा, गाय का गोबर साफ करना, गाय मूत्र देती है उसकी सफाई करना, गाय को नहलाना, गाय को समय पर उपयुक्त भोजन कराना, ये गौ साधना है या गौ सेवा है। गौ सेवा से ही गौ साधना होती है। तो घर पे अगर गैया है और हम अपनी गैया की अगर साधना करते हैं तब उस साधना के दौरान गैया का जो सेंसर है, होठ रूपी सेंसर, यह हमारे शरीर की विकृतियों को जान लेती है। और जानने के बाद जब वह गोचर स्थानों पर जाती है, चारागाह में जब जाती है, तब वहां जाकर के खासकर उन्हीं वनस्पतियों को ढूंढती है जिन वनस्पतियों में हमारे शरीर के असंतुलन का निवारण हो। और फिर जब हम उसका गोबर, गोमूत्र और दूध, इन तीनों में किसी एक का या तीनों का जब हम सेवन करते हैं, जब गव्यों को हम अपने शरीर में धारण करते हैं, तब इन गव्यों से हमारे शरीर का संतुलन बन जाता है। जो बीमारियां आई है ये बीमारियां जड़ मूल से नष्ट हो जाती हैं। तो यह जो भाव है गाय का मनुष्य के प्रति, यह भाव, और उस वनवासी माँ ने जो माँ होने की दृष्टि मुझे दिखलाई, उस माँ में और इस माँ में क्या फर्क है। उस माँ ने भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, निरोगी होने के लिए खुद वनस्पतियों का सेवन की। उस बच्चे की अवस्था, उस बच्चे की बीमारी को समझकर। और इस गौ माँ ने भी तो यही किया है। हमें हमारे शरीर को समझकर चारागाह में जाकर ऐसी वनस्पतियों को खाकर आई है। और हमारा शरीर जैसे दुग्ध से, जैसे गोमय से और जिस प्रकार के गौमूत्र से निरोगी हो सकता है उसको प्रदान किया है। तो यह माँ और यह माँ, इन दोनों माँ में क्या अंतर है। दोनों माँ का भाव तो एक ही है, दोनों माँ में तो एक ही वात्सल्य है, दोनों माँ के पास तो एक ही ममता है, दोनों माँ के पास बच्चों के पालन का तो एक ही विज्ञान है। शायद मुझे लगता है कि ऋषियों ने गौ माँ के शरीर में छुपे हुए इस उत्कृष्ट विज्ञान को समझा होगा। और समझने के बाद ही सतयुग काल में यह धारणा भारत में बनी होगी कि यह जो गौ है वह भी हमारी माँ है। और सतयुग से लेकर आज तक, कलयुग के दूसरे चरण तक, हम मनुष्य में जो गाय के प्रति जो मातृत्व की जो भावना है, माँ का जो प्रेम है,
वह आज तक कम नहीं हुआ, क्योंकि वह हमारे शरीर के रक्त के एक एक बूंद में समाहित है। हमारे देश की गैया को चाहे कितना भी कष्ट हो, हम उन्हें बचाने के लिए चाहे जितने भी लाचार हों, लेकिन मन से जो भावना है, मन में जो अगाध प्रेम है मातृत्व का, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं है जन्म देने वाली माँ में और यह पालन पोषण और निरोगी जीवन प्रदान करने वाली माँ में। तो यह जो गैया है वह